आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहें और उसके किसी भी उपकार को न भूल। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहें और उसके किसी भी उपकार को न भूल। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद एवं स्तुति के साथ प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास हैं आज के इस पवित्र दिन में। पिता परमेश्वर, जबकि संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन है पिता परमेश्वर, और तेरी मंडली आज की इस उपासना में पिता, आराधना में आप अपने घरों में पिता परमेश्वर बड़े भक्तिभाव से और पिता विश्वास के द्वारा श्रद्धा के साथ बैठे हैं। प्रभु जी, हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आज की इस भक्ति के द्वारा हर एक घर में पिता परमेश्वर तेरी शांति को हम उंडेलते हैं। प्रभु हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंडली के हर एक, क्या छोटे क्या बड़े पिता परमेश्वर, हर एक पर तेरी कृपा बरसे प्रभु परमेश्वर पिता, और हर एक को तू आशीष कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज के शास्त्र पाठ, शास्त्र वचन, हमारी प्रार्थना है, हमारा गीत गाना पिता परमेश्वर, और हर एक सहभाग को पिता परमेश्वर तू आशीष कर, और उसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे, और गीत नंबर 270, और इस गीत को मिस्टर रॉबिन तिमोथी और उनकी पत्नी ये हमें अगुवाई करेंगे, दोनों मिलके, मिस्टर रॉबिन तिमोथी और सौ संगीता तिमोथी। ख्रिस्त राजाची सुवार्ता या जगा सांगाल का, हालेलुया हालेलुया गौरवे गरजाल का। ख्रिस्त राजाची सुवार्ता या जगा सांगाल का, हालेलुया हालेलुया गौरवे गरजाल का। या विणा हाती टाळ मृदुंग, आळवा प्रेमे हालेलुया हालेलुया गौरवे गरजाल का। ख्रिस्त राजाची सुवार्ता या जगा सांगाल का, हालेलुया हालेलुया गौरवे गरजाल का। संकटे येता जो करी साथ, ये धावणे देशणी हात। संकटे येता जो करी साथ, ये धावणे देशणी हात। या प्रभूला प्रेम भावे अंतरी ठेवाल का, हालेलुया हालेलुया गौरवे गरजाल का। ख्रिस्त राजाची सुवार्ता या जगा सांगाल का, हालेलुया हालेलुया गौरवे गरजाल का। दाविली प्रीती त्यागुनी प्राण, जिंकिले वेगे मृत्यू शैतान। जिंकले आम्ही त्यागुनी प्राण, जिंकिले वेगे मृत्यू शैतान। तो जगाचा तारणा ख्रिस्त हा सांगाल का, हालेलुया हालेलुया गौरवे गरजाल का। ख्रिस्त राजाची सुवार्ता या जगा सांगाल का, हालेलुया हालेलुया गौरवे गरजाल का। ख्रिस्त राजाची सुवार्ता या जगा सांगाल का, हालेलुया हालेलुया गौरवे गरजाल का। इस समय सुसमाचार का पाठ हम सुनने जा रहे हैं, और सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 21 से लेकर 29 तक। मत्ती रचित सुसमाचार
अध्याय 7 वचन 21 से 29 तक, और हमारे लिए रेवरेंड पीवाई सिंह साहब अगुवाई करेंगे। रेवरेंड पीवाई सिंह। प्रभु यीशु का सुसमाचार सुने। उसने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खोलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस घर पर टकरें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस घर पर टकरें लगी, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ने ये बातें कह चुकी, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के नाई उन्हें उपदेश देता था। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। आइए इस समय एक स्पेशल गीत को सुनते हैं। मधुमिता जॉर्ज जेम्स की ओर से एक स्पेशल गीत, मधुमिता। यीशु मेरे लिए, यीशु मेरे लिए, यीशु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, तू सलीब पर चढ़ गया। शायद रोया होगा, घबराया होगा, क्योंकि तू जानता था कि क्या क्या होगा। मेरे प्रेम की खातिर तू न पीछे हटा, तू सलीब पर चढ़ गया। बातें तू करने गया अपने पिता से मसीह, हो सके तो ये टल जाए, पर हो पूरी बस मर्जी तेरी। बातें तू करने गया अपने पिता से मसीह, हो सके तो ये टल जाए, पर हो पूरी बस मर्जी तेरी।
पर चढ़ गया। यीशु मेरे लिए, मेरे लिए, यीशु मेरे लिए, मेरे लिए, यीशु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए तू सलीब पर चढ़ गया। शायद रोया होगा, घबराया होगा, क्योंकि तू जानता था कि क्या क्या होगा। मेरे प्रेम की खातिर तू न पीछे हटा, तू सलीब पर चढ़ गया, तू सलीब पर चढ़ गया, तू सलीब पर चढ़ गया। आइए हम इस समय भजन संहिता 119 में से 9 से 16 ये वचन को सुनते हैं और इसके हमारे लिए अगुवाई करेगी सौ नैन्सी अजय पाल परते। भजन संहिता 119 9 से 16। अध्याय 119 वचन 9 से 16। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरी विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। मैं तेरी उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। यह परमेश्वर का आशीषित वचन है। आइए आज के दिन के लिए जो शास्त्र पाठ शास्त्र वचन है उसको हम सुनते हैं। पहला शास्त्र पाठ यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 7 और वचन 1 से 7 हमारे लिए भाई सुरेश कानड़े अगुवाई करेंगे। यिर्मयाह अध्याय 7 वचन 1 से 7। आज के मनन के लिए जो पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ लिया गया है वो पाया जाता है यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और 1 से लेकर 7वां वचन तक। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवता के पीछे न चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हमें आशीष दे। आइए इसके बाद दूसरा शास्त्र पाठ आज के मनन के लिए याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 22 से लेकर 27
हमारे लिए सैमसन सैमुअल मंडली के कोषाध्यक्ष ये अगुवाई करेंगे। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 22 से 27। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 22 से 27 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। परमेश्वर के वचन पढ़े आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और इसके अगुवाई करते हैं मिसेस स्मिता जेकब। हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगी। मध्यस्थी की प्रार्थना स्मिता जेकब। जो परात्पराच्या गुप्तस्थळी वसतो तो सर्व समर्थाच्या सावलीत राहतो। आकाश आणि पृथ्वी याच्या निर्माणकर्त्या परमेश्वर पित्या, या सकाळच्या वेळी प्रभूजी, या पवित्र वारी तू आम्हाला हा दिवस दिलास आणि तुझं वचन ऐकण्यासाठी प्रभूजी तू आम्हाला ताजंतवानं असं उठविलस। तुझ्या नावाला धन्यवाद देते। गेला हप्ताभर तू आमच्या सोबत राहिलास, तुझी कृपा तू आम्हाला पुरविलीस आणि ह्या दिवसामध्ये प्रभूजी विलक्षण रीतीने, अद्भुत रीतीने तू आम्हाला सांभाळीत आहेस। तुझ्या दयेच्या आणि कृपेच्या पंखाखाली तू आम्हाला ठेवीत आहेस प्रभू। तुझ्या नावाला धन्यवाद देते, कारण तू आमच्यावरती प्रीती केलीस प्रभूजी। तुझ्या रक्ताने तू आम्हाला खंडून घेतलेला आहेस आणि या तुझ्या दयेबद्दल, कृपेबद्दल धन्यवाद देतो आणि विशेष प्रार्थना करतो प्रभू की या येणाऱ्या दिवसामध्ये देखील तू आम्हा सर्वांच्या सोबत राहा। तुझी कृपा आम्हाला पुरी, तुझ्या दयेच्या आणि कृपेच्या पंखाखाली तू आम्हाला सदोदित ठेव प्रभूजी। आजच्या ह्या पवित्र वारी आम्ही तुझ्याजवळ मागतो प्रभू। आज जे वचन आमच्याकडे येईल प्रभूजी, त्या वचनाच्या द्वारे आज तू आमच्याशी बोल आणि होऊ दे बापा हे वचन आम्हा सर्वांसाठी एक आशीर्वादाचं कारण व्हावं। विशेष करून आज आम्ही पाळक साहेबांना तुझ्या हातामध्ये देतो। त्यांच्याद्वारे जे वचन येईल प्रभू ते तू आशीर्वादित कर। त्यांना तुझ्या पवित्र आत्म्याचा अभिषेक कर बापा आणि विशेष प्रार्थना करतो त्यांच्यासाठी। ह्या येणाऱ्या दिवसामध्ये देखील प्रभू तू त्यांच्यावरती आपल्या दयेचा आणि कृपेचा हात तू असू दे। त्यांना तू चांगलं आरोग्य देत आहेस, धन्यवाद देते। आणि ह्या येणाऱ्या दिवसात देखील प्रभूजी त्यांच्याद्वारे तू मोठी गौरवी सेवा तू करून घे। त्यांच्या कुटुंबियांना तू ब्लेस कर प्रभू आणि त्यांच्याद्वारे देखील तुझं गौरव तू करून घे। त्याचप्रमाणे आम्ही PY सिंग अंकल यांना देखील तुझ्या हातामध्ये देतो। जी सेवा तू त्यांनाही दिलेली आहे प्रभू, ती करत असताना त्यांना तुझी कृपा पुरीव आणि ह्या उतारवयामध्ये देखील तू त्यांच्याद्वारे तुझी सेवा करून घेत आहेस, धन्यवाद देते। त्यांनाही तुझी कृपा पुरव आणि चांगलं आरोग्य देऊन अधिक आणि अधिक तुझी सेवा करण्यासाठी त्यांना तू सहाय्याने मदत कर। त्यांच्याही कुटुंबियांना तू ब्लेस कर प्रभू, अशी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो। आज आमच्या मंडळीसाठी आम्ही प्रार्थना करतो प्रभूजी। जरी आज आम्ही ह्या पवित्र मंदिरात येऊ शकत नाही प्रभू, परंतु आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो की जे वचन येतं प्रभू ते वचन तू आशीर्वादाचं व्हावं। आणि सर्व मंडळीसाठी आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू, आपापल्या घरामध्ये राहून जे तुझं वचन ऐकतात बापा, ते वचन ऐकत असताना तू त्यांच्याशी बोल। त्यांना तुझी कृपा पुरीव, सर्वांना चांगलं आरोग्य दे बापा। विशेष रीतीने जे आमच्या मंडळीमध्ये वृद्ध लोक आहेत, वडीलधारे आहेत प्रभू, आज त्यांना तुझ्या हातामध्ये देतो। त्यांची सेवा, त्यांचं जीवन आशीर्वादाचं करून इथवर तू त्यांना आणलेलं आहेस, तुला धन्यवाद देते। सर्व रोगांपासून, पडीजडीपासून प्रभू, आजारांपासून त्यांना तू सांभाळ, दूर ठेव आणि इथवर त्यांचं जीवन जसं आशीर्वादित केलं, इथून पुढं देखील तू त्यांचं जीवन आशीर्वादाचं करून आमच्यासाठी देखील एक आशीर्वादाचं कारण व्हावं, अशी दया आणि कृपा तू कर। जे तरुण लेकरं आहेत प्रभू आमच्या मंडळीमध्ये, त्यांच्यासाठी आज विशेष प्रार्थना करतो। घरची, मंडळीची आणि ज्या ठिकाणी ते सेवा देत आहेत
त्या ठिकाणची प्रभूची जबाबदारी पार पाडण्यास त्यांना तुझी कृपा पुरेल. तुला समोर ठेवून त्यांनी आपलं जीवन जगावं प्रभू, अशी दया आणि कृपा तू कर. आणि जे लहान लेकरं आहेत प्रभू आमच्या मंडळीमध्ये संडे स्कूलचे, त्यांना देखील आज तुझ्या हातामध्ये देतो. घरामध्ये राहून तुझं वचन ऐकत असताना, त्याच्यावरती मनन करत असताना त्यांना देखील तुझी कृपा पुरेल आणि सर्व वाईटापासून त्यांना तू सांभाळ प्रभूजी. त्याचप्रमाणे जे संडे स्कूलचे टीचर्स आहेत त्यांना देखील तुझ्या हातामध्ये देतो. त्यांनाही तुझी कृपा पुरेव. आपल्या लेकरांना, मंडळीच्या लेकरांना प्रभूजी मार्गदर्शन करत असताना तू त्यांच्यासोबत राहा आणि त्यांची ही सेवा आशीर्वादाची करून त्यांच्याही कुटुंबियांना तू ब्लेस कर. आमच्या मंडळीमध्ये जे आजारी आहेत बापा, आज त्यांना तुझ्या हातामध्ये देतो. आम्हाला माहिती नाही कोण आहेत, परंतु तू सर्व जाणतोस प्रभूजी. तुझ्या आरोग्याच्या हाताचा स्पर्श करून त्यांना तू लवकर बरं कर आणि तुझ्या साक्षीसाठी तू त्यांना उठीव बाबा, अशी तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. आज जे आमच्या मंडळीमध्ये दुःखी आहेत, कष्टी आहेत प्रभूजी, ज्यांच्या घरामध्ये दुःख झालेलं आहे, अशांना देखील तुझ्या हातात देतो. तुझी शांती, तुझं समाधान तू त्यांना दे बाबा. आणि तू त्यांचा आधार आहेस, तू त्यांचा सर्व समर्थ परमेश्वर आहेस. अनुभव तू त्यांना दे, अशी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. आज आम्ही दास कुटुंबियासाठी विशेष प्रार्थना करतो बाप्पा. त्यांच्या घरात जे दुःख झालेलं आहे तू जाणतोस. प्रार्थना करते प्रभू, त्यांची पत्नी, त्यांची प्रिय लेकरं, त्यांची आई आणि त्यांच्या सर्व कुटुंबियांमध्ये तुझी उपस्थिती, तुझी शांती, तुझं समाधान दे आणि त्या कुटुंबियांना तुझ्या आशीर्वादामध्ये तू ठेव प्रभूजी. आणि तू त्यांना तुझ्या दयेच्या आणि कृपेच्या पंखाखाली ठेवून तुझ्या इच्छेनुसार त्यांना चालेल, अशी आम्ही तुझ्याजवळ प्रार्थना करतो. आमची जे डायसेस आहे प्रभू, आमचं सिनेट आहे आणि सर्व मंडळे आहेत, त्या सर्वांना तुझ्या हातामध्ये देतो. विशेष रीतीने जे सिनेटचे आणि डायसेसचे अधिकारी आहेत प्रभूजी, जी सेवा ते देत आहेत, तुझ्या भयामध्ये राहून त्यांनी ही सेवा द्यावी अशी दया आणि कृपा तू कर. त्यांना तुझ्या सामर्थ्याने, शक्तीने आणि बुद्धीने तू भर प्रभूजी. इतका मोठा प्रपंच चालवित असताना तुझी दया आणि कृपा त्यांच्यावरती तू असू दे आणि त्यांच्यासोबत तू आहेस बाबा. आणि प्रार्थना करते प्रभूजी, विशेष रीतीने ही जी सर्व परिस्थिती पूर्ण जगामध्ये आहे प्रभूजी, जो व्हायरस पसरलेला आहे, याच्यासाठी आम्ही विशेष प्रार्थना करतो बाबा. जे अफेक्टेड लोक आहेत त्यांना तुझ्या हातामध्ये घे. तुझ्या आरोग्याच्या हाताचा स्पर्श तू त्यांना कर प्रभू. आणि जी त्यांची सेवा करत आहेत, फ्रंटलाईन वर्कर्स आहेत प्रभूजी, पोलीस आहेत आणि जे सर्व आहेत प्रभू, त्या सर्वांना तुझ्या हातामध्ये घे आणि तू त्यांना ब्लेस कर प्रभूजी. त्यांची सेवा आशीर्वादाची करून त्यांच्या सेवेच्या द्वारे प्रभू लोकांना तू चांगलं आरोग्य प्राप्त होऊ दे. विशेष रीतीने प्रभूजी जे अधिकारी लोक आहेत त्यांना तुझ्या दयेच्या आणि कृपेच्या पंखाखाली ठेव आणि जे सर्व निर्णय ते घेतात, ते सर्व डिसिजन्स घेतात प्रभूजी, त्या प्रत्येकामध्ये तू त्यांना मार्गदर्शन कर आणि त्यांच्यासोबत तू विशेष रीतीने राहा. त्याचप्रमाणे आमचे जे संस्था आहेत प्रभूजी, ज्या तुझ्या नावाने चालविल्या जातात, त्यामध्ये जे अधिकारी आहेत, काम करणारे आहेत प्रभू, त्या प्रत्येकांवरती तू आपला दयेचा कृपेचा हात ठेव आणि त्यांची देखील सेवा तू आशीर्वादाची कर प्रभू. आणि त्यांच्या सेवेच्या द्वारे तुझं गौरव व्हावं, तुझी महिमा व्हावी प्रभू, अशी दया आणि कृपा तू कर. परत एक वार प्रभू, आज आम्ही सर्वजण नम्रतेने तुझ्याजवळ येतो, तुला प्रार्थना करतो. ह्या येणाऱ्या दिवसामध्ये तू आम्हा सर्वांच्या सोबत राहा आणि आम्हा सर्वांना तुझी कृपा पुरव प्रभूजी. सर्वांना चांगलं आरोग्य देऊन परत एक वार या मंदिरामध्ये येऊन तुझी भक्ती करण्यासाठी तू आम्हा सर्वांना सहाय्य आणि मदत कर. ज्या ज्या ठिकाणी परिस्थिती बिकट आहे प्रभूजी, विपत्ती आहेत, नैसर्गिक आपदा आहेत प्रभू, आणि जे आजार आहेत पसरलेले आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही विशेष प्रार्थना करतो. त्या ठिकाणी तुझी उपस्थिती तू असू दे. तुझ्या शक्तीने, तुझ्या सामर्थ्याने, तुझ्या बळाने प्रभूजी हे सर्व तू नाहीसे कर आणि सर्वांनी तुला एकमेव आपला तारणारा म्हणून प्रभू समजावं, पत्करावं अशी कृपा तू कर. आणि प्रत्येकांना तू आपल्या हातामध्ये घे आणि तुझ्या इच्छेनुसार तू सर्वांना चालव. परत एक वार प्रभूजी, जी काही भक्ती होईल, जी काही शास्त्रवाचन होईल, जी काही आराधना होईल, जे गाणे होतील प्रभू आणि जे वचन येईल प्रभू, ते सर्व एक आशीर्वादाचं कारण आम्हा सर्वांसाठी व्हावं आणि ह्या सर्वांच्या द्वारे
केवळ तुझंच आणि तुझंच गौरव व्हावं अशी दया आणि कृपा तू कर. सर्व मान महिमा आदर गौरव तुला देतो, कारण तू सर्वांस योग्य असा परमेश्वर आहेस. जे अयोग्य मागितलं असेल त्याबद्दल क्षमा कर, आणि जे मागण्यास विसरले असतील प्रभू ते तू दयेने आणि कृपेने दे. आम्ही आपलं संपूर्ण समर्पण तुझ्या हातामध्ये करतो. आमचं समर्पण तू मान्य कर, आणि आज दिवसभर तुझ्या वचनाच्या द्वारे तू आम्हाला चालव. धन्यता आणणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड आणि पवित्र नावात ही प्रार्थना करते म्हणून तू ऐक. आइए आमेन. हम वचन की ओर जाने से पहले परमेश्वर की आराधना करते हैं, और हमारे लिए मिस्टर अजय पालपर्ती गीतों को हमारी अगुवाई करेंगे. मिस्टर अजय पालपर्ती. राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है. राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है. प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह. राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है. शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया. बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान. जब तक सांस चले करे ना हम विश्राम. जब तक सांस चले करे ना हम विश्राम. राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है. राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है. यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु. यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु.
बहुत दिन के बाद आप सब लोगों को देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। निश्चितता से इस लॉकडाउन में 3.5 महीना हो गया और मैं जानता हूं कि हर एक को अपने परमेश्वर के भवन की ओर आंखें लगी हैं कि हमें लगता है कि कब दाऊद के जैसा हमारी प्रार्थना, कब तेरे मंदिर में आकर हम तेरी आराधना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन 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 ये शब्द हमारे कान में हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, लॉकडाउन 2 प्रकार के, उस पर कुछ बातचीत करना चाहता हूं मैं। और लॉकडाउन पहला जो है, इसमें दुनिया के अनुसार कि बीमारी से बचे जाए, औरों को भी बचाया जाए। ये यानी हम खुद बचे, औरों की भी बचे, औरों को भी बचाया जाए। और इसलिए सरकार ने लॉकडाउन किया है। लेकिन मेरे प्रियो, हम बिब्लिकल लॉकडाउन के बारे में जब पढ़ते हैं और इन दिनों में हम देखते हैं कि कई लोग अपने घरों में विकट परिस्थिति है, निराश है, कई लोग टूटे हुए हैं, कामकाज नहीं है, आमदनी बंद हो गई है, बहुत लोगों को चिंताएं हैं। और ऐसे निराश अवस्था में हमारे लिए एक ही आशा है और वो है मसीह। और मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं कि कुछ भी बिगड़ा नहीं है लॉकडाउन में, क्योंकि जीवन बच जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसलिए नियमों के अधीन रहकर हम अपने अपने घरों में रहें। खाने पीने की चिंता मत करो, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो वो ये सारी बातें जरूरतें भी पूरा करेगा। ना आप आपके बच्चों की चिंता करें। मुझे मालूम है अपने बच्चे कुछ बाहर स्टेट में हैं और माता पिता उनके भी फिक्र करते हैं, लेकिन अभी फोन है सब कुछ और वो हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मेरे प्रियो, हमारी आशा मसीह है कि जो निश्चित और दृढ़ है वो कभी टलती नहीं है और हमें उभारती है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। और इसलिए चाहे इस लॉकडाउन में या अपने अपनों के अजीजों के बीमारी में, चिंताओं में, मैं जानता हूं कि हम लोग बहुत बार टूटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, आप जानते हैं कि वो तालाब के किनारे 38 साल से एक व्यक्ति जब था, उसने कभी यकीन नहीं किया और एक दिन आया प्रभु यीशु मसीह कि क्या तू चंगा होना चाहता है कि नहीं? मेरे प्रियो, मसीह आज आपसे बात करता है क्योंकि वो हमारी आशा है और वो कभी टूटेगी नहीं। और इसलिए आशा से मनुष्य 100 बरस भी जीवित रह सकता है। आशा से मनुष्य 100 बरस भी जीवित रह सकता है, किंतु यदि आशा टूट जाए तो वह जीवित नहीं रह सकता। आशा यदि टूट जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता, भले ही उसके घर में करोड़ों की धन दौलत भरी हो। यह आशा और विश्वास जीवन की शक्ति है। यह आशा और विश्वास जीवन की शक्ति है। संकट जरूर है, वैश्विक भी है, लेकिन इसी विष में से अमृत निकलेगा। इस विष में से अमृत निकलेगा। निश्चित ही मनुष्य विजयी होगा, मनुष्यता जीतेगी। तूफान तो आना है, तूफान को तो आना है, आकर चले भी जाना है। बादल है, ये कुछ पल का छाकर चले जाना है, चले जाना है। क्या बात है मेरे प्रियो, हमारा मसीह में विश्वास को टूटने न देना। परमेश्वर के वचन की ओर जब हम लोग देखते हैं, और आज जिन शास्त्र पाठ को पढ़ा, लेकिन शुरुआत में मैं लूका रचित सुसमाचार उसकी 21वीं आयत में से कुछ वचन को मैंने 34 से 36, लूका 21, 34 से 36। आपको पता है दूसरा लॉकडाउन जो है आध्यात्मिक है,
कि जो हमें सिद्धता प्रदान करता है परिपक्वता के लिए, वो लॉकडाउन है। वो लॉकडाउन आत्मिक संदर्भ में कहा गया है और इसमें परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के साथ चलना, उसके वचन में, क्योंकि जिससे हमें सिद्धता और परिपक्वता मिलती है। और इसलिए क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर के साथ जब हम रहेंगे, उसके वचनों में जब रहेंगे, तो आत्मिक भेदों को हम जानेंगे, हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर की मनसा को हम जानेंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, आज जो आराधना हम लोग ले रहे हैं और उसका विषय, आज तो छठा रविवार है पेंतिकॉस्ट के दिन के पश्चात, और यहाँ पर लिखा है सिर्फ वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले बनो। मेरे प्रियो, हमारे मसीह का वचन सुनो। वो कहता है मैं पिता को काम करते हुए देखता हूं और वही काम मैं भी करता हूं। और उसके वचन में हमें वो एक आत्मविश्वास दिखता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें यदि इस लॉकडाउन में परमेश्वर के साथ रहना है ताकि हम सिद्ध बने, भेदों को समझें, परिपक्व हो जाएं, पवित्रता में उन्नति करें और सिद्ध, जैसे वो कहता है तुम सिद्ध बनो, तुम सिद्ध बनो। मेरे प्रियो, कोई भी विपत्ति या आपत्ति ऐसी यूं ही नहीं आती, उसमें से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। और इसलिए निराश न होना। परमेश्वर जीवन दिया है हमें, और इस जीवन में वो कहता है मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। आप उसके वचन को कैसा लेते हैं, आप उसको वचन को कैसे समझते हैं? और इस विषय में जो शास्त्र पाठ और शास्त्र वचनों को जब पढ़ा, और यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में से कुछ बातें हमने पढ़ा कि यहां पर मंदिर में यिर्मयाह का वचन, प्रवचन लिखा है, और वो कहता है यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो। वो क्या कहता है? जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वो यह है, इन नबी को मंदिर के फाटक में खड़ा कर दिया है ताकि वो लोगों को आगाह करें। और इसलिए यहाँ पर एक चेतावनी नहीं, एक आगाह वचन की द्वारा हमें आगाह किया जाता है। और इस ओर हम देखें, वो क्या कहता है कि यह वचन प्रचार कर और कहे, हे सब यहूदियों, परमेश्वर के लोगों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। हम कहते हैं कि वचन तो सुनते हैं, लेकिन वो कहता है कि वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन कब परिपूर्ण होगा कि उसके जैसा हम कार्य करेंगे। हम वचन को पढ़ते हैं और लॉकडाउन संकट में कई पीड़ा, कई चिंताओं में से घिरकर हम विश्वास में खोते नजर आते हैं। मेरे प्रियो, वो वचन को सुनना नहीं होगा। वचन जीवित है, वो आपके साथ बना रहेगा। और इसीलिए जब लूका 21 और 34 में हम देखते हैं, इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो। अरे बाबा, जागते रहो। प्रभु यीशु मसीह, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना हो गया, अभी नजदीक है, और हम प्रिपेयर नहीं रहेंगे, हम निराशा से गिर कर रहेंगे, हम चिंताओं में डूबे रहेंगे ना। मेरे प्रियो, प्रभु के आगमन को पवित्र शास्त्र में कई बातें लिखा है, और इसीलिए हमें जागते रहना है, हमें निराशा से उभारना है। और ये वो कहता है आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो, सिद्ध बनो, तैयार रहो, है कि नहीं? मेरे प्रियो, यदि हम निराशा से टूट जाएंगे, वचन एक हम लोग रोज पढ़ते हैं,
और एक बार फिर से निराशाओं में घिर जाते हैं। वचन जो पढ़ते हैं उसके अनुसार हम कार्य करें, और इसलिए वो कहता है वचन को सुनो। जो 3 छात्र पाठ पढ़े उसमें से यिर्मयाह नबी आगाह करता है यहां, और वो कहता है कि सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है, क्या कहता है? कि अपनी चाल और काम सुधारो, अपनी चाल और काम सुधारो। यानी वचन जो सुनना है। कई बार मंदिरों में हम वचन सुनते हैं और कई प्रचारकों से वचन सुनते हैं, हम प्रभावित भी हो जाते हैं। मंदिर तक सीमित होता है या आखिरी गीत तक सीमित होता है, और जैसे बाहर चले जाते हैं या अपने संसार में चले जाते हैं, वो वचन जो चिताया जाता है जिससे हम लोग उत्तेजित होते हैं, हम टाय फीस हो जाते हैं फिर से। मेरे प्रियो, ऐसा न हो, और इसलिए वो कहता है कि अपनी चाल और काम को सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बसाऊंगा, मैं तुम्हें उभारूंगा, और इसलिए निराश होने की हमें आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। याकूब में जो वचन को हमने पढ़ा, और इसमें बड़ा खूबसूरत लिखा है, कोई भी विश्वास की बात करता है, लेकिन पेड़ तो फल से ही जाना जाएगा। हमने जो पढ़ा है, कितना विश्वास करते हैं। और जब वचन को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा का वरदान वहां मिलता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि कई लोग आएंगे और प्रभु को कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की है, तेरे वचन को सुनाया है, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, क्योंकि उनके कार्य वो देखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्माओं को तोल कर देखता है, और इसलिए हम वचन पढ़ेंगे और चिंताओं से घिरा हुआ मन परमेश्वर दिखेगा, तो वो भी रोएगा आपके लिए और मेरे लिए। हाँ मेरे प्रियो, वो आंसू बहाता है, और इसीलिए वो कहता है तुम क्या विश्वास करोगे? शैतान भी विश्वास करता है, अशुद्ध आत्माएं भी विश्वास करती हैं, लेकिन उन्हें स्वर्ग में स्थान नहीं है, उनको स्वर्ग में स्थान नहीं है। और इसलिए तुम जो वचन सुनते हो उस वचन के अनुसार कार्य करो। वो कहते हैं यदि तुम्हारा उस वचन के अनुसार कार्य नहीं रहेगा तो तुम खुद को फंसाते हो, तुम खुद को फंसाते हो। दाऊद कहता है तेरे आत्मा से मैं कहां भागूं? हम कहीं नहीं भाग सकते हैं, हम परमेश्वर के सम्मुख हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस गलतफहमी में मत रहना कि वचन को मैंने सुना या पढ़ा, लेकिन मैंने यदि उसके अनुसार कार्य नहीं किया, उसके अनुसार विश्वास नहीं किया, तो वचन अधूरा रहेगा। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जैसे कहा कि लोग वचन को सुनते हैं, शैतान भी सुनता है, अशुद्ध आत्माएं भी मसीह को पहचानती हैं, लेकिन हमने कहा कि वो स्वर्ग में उनको स्थान नहीं है। लेकिन आपका वैसा नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर पिता ने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि हम अनंत जीवन के भागी हो जाए। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि प्रेरितों के काम 26 और 20 को जब पढ़े, प्रेरितों के काम 26 और 20, द बाइबल इज द गुड न्यूज। यस, एक गुड न्यूज है और उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ गुड न्यूज पढ़ना काफी नहीं है, उसके साथ अच्छे कार्यों को करना, उसके साथ सामर्थ्य के काम करना। परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा पवित्र आत्मा का जो अभिषेक दिया है, आप ऐसे स्थिति में लोगों को हौसला और हिम्मत दे सकते हैं, फोन पर एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम एक गली में रह के एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। क्या तो बोले लॉकडाउन है, अरे हो रे बाबा लॉकडाउन है, फोन तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कैसे है,
ना? मेरे प्रिय, आप कहेंगे कि हमने प्रार्थना किया पास्टर साहब, हमने प्रार्थना किया घर पे आपके लिए, लेकिन एक बार हम लोग एक दूसरे को पूछेंगे, हिम्मत देंगे, तो निश्चितता से और हौसला बढ़ेगा। और इसलिए याकूब की पत्री 1 और 22 और 25 तक जो पढ़ा है हमने, यहां पर सुनना और करना, इसमें का फर्क बताया गया है। और इसमें क्या बताया है कि सुनना और उसके जैसा न करना स्वयं को फंसाने जैसा है। और बड़ा खूबसूरत लिखा है। और इसके लिए पहली बात, सिर्फ न सुनो या यूं ही न सुनो या यूं ही न पढ़ो। एक आदत के अनुसार बाइबल नहीं पढ़ना है, कुछ तो मुझे जानना है, कुछ तो मुझे खोजना है, और इसलिए खोजी बनो। बड़े बड़े स्पीकर के वचनों को सुनते हैं हम लोग, हमने कहा, और हम लोग उत्तेजित भी हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को वचन पाठ है। वो कहता है कि यीशु ने कहा कि तुम प्रेम करो, लेकिन हम क्या करते हैं? हम सुनाते हैं वचन, और कई बार हम लोग ऐसे ही परमेश्वर के वचन से उदाहरण देते हैं। लेकिन सिर्फ न सुनो या यूं ही न सुनो वचन को। याकूब वचन को सुनना को कमी आंकता है, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि रोमी 10:17 में विश्वास सुनने से ही, वचन को सुनने से ही बढ़ता है। फिर वो यहां क्यों कहता है? क्यों? लेकिन उसने कहा कि सुनना अधूरा होता है एक्शन के बगैर। सुनना एक्शन के बगैर वचन अधूरा होता है। और इसीलिए सिर्फ सुनना स्वयं को फंसाने जैसा है। जो उसने उदाहरण दिया है कि हम आईने में देखते हैं, बड़ा खूबसूरत उदाहरण है। क्या समझते हैं इसको? आईने में क्यों देखते हैं? संवारने के लिए। अगर आईने में देखने के बाद हमारे बाल बिखरे हैं और चेहरे पे दाग है, वो देखा है हमने। अगर उसको ठीक नहीं किया और आईने से हट गए, इसलिए उसने लिखा है कि क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चले जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हम लोग भी वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वचन में से हम लोगों को जो हौसला और हिम्मत, परमेश्वर का जीवित वचन जो हमसे बातचीत करता है, हमारी आत्मा से, हमारी रूह से, हम लोग शास्त्र बंद करते ही उसको भूल जाते हैं, उसके अभिवचन को भूल जाते हैं, या उसके जैसे काम करने में चूक जाते हैं। मेरे प्रिय, इसलिए स्वयं सुनना या सिर्फ सुनना स्वयं को फंसाने के जैसा है। या सिर्फ बाइबल को पढ़ना, हमको लगता है कि मैं बाइबल पढ़ा, मैं प्रार्थना किया, इट्स ओके, लेकिन हम अपने आप को फंसाते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर वो कहता है कि वो भूल जाता कि मैं कैसा था, मैं कैसा था। और इसलिए हियरिंग, जो सुनना है, इसका अर्थ है परमेश्वर के वचन के द्वारा जो रिवील होता है, जो प्रगटीकरण हमको मिलता है, या हम जानते या समझते हैं, उससे हमारी एक ट्रू कंडीशन, एक सही में हम आत्मिक रीति से कैसे हैं। और इसीलिए जो लॉकडाउन दूसरा बताया गया, आत्मिक लॉकडाउन, आपको पता है कि हेल्थ चेकअप करते हैं, हेल्थ कैंप होते हैं, लेकिन कुछ लोग, आपको पता है, अपने चेकअप नहीं करते, डर लगता है। क्यों डर लगता है? नहीं रे बाबा बोले कि अगर चेकअप किया और शुगर निकला तो मीठा खाने को नहीं मिलेगा, और इसीलिए जाने दो ना, कौन देखता है शुगर है क्या नहीं, मेरे को कौन देखता है बीपी है या नहीं, मेरे को खाने दो। खाने को नहीं मिलेगा। और हम लोगों ने यदि दुर्लक्ष्य किया और अपने आप को चेकअप नहीं किया, तो आगे काफी गंभीर हालत हो सकती है, हमको संवारने का मौका नहीं मिलता। और उसी प्रकार मेरे प्रियो, जैसे हम
हेल्थ चेकअप करते हैं, उसी प्रकार आत्मिक हेल्थ चेकअप होना है कि आत्मिक मेरी स्थिति कैसी है। मैं अच्छा मसीह हूं, मैं विश्वास करता हूं, हम कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, लेकिन घर में संकट आया या अपने प्रियो को बीमार देखा तो हम उदास बैठ जाते या निराश होते। क्यों? कहां गया आपका विश्वास? मेरे प्रियो, उस विश्वास के द्वारा आपको हिम्मत देना है, आपको उसे उभारना है। और कितने तो भी लोग ये काम करते हैं, और ये हम करते हैं ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन, उसकी आत्मा हमें प्रेरित करती है ये काम करने के लिए और उभारने के लिए। और इसलिए हम सावधान रहें और वचन की ओर देखें सही रीति से। नहीं तो वो ऐसा हो जाएगा कि हमने आईने में देखा तो सही कि बाल ठीक नहीं है और भूल गए बाल संवारने को और वैसे ही निकल गए, तो हमारी हंसी हो सकती है। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं तीसरी बात कि हमें लगता है सुनने से आत्मिक लाभ होगा या लाभ होता है, और निश्चितता से होता है। लेकिन जब पवित्र शास्त्र में से हम लोग देखते हैं, 2-3 बातों की ओर हम लोग देखेंगे कि सुपरस्टिशियस हियरिंग बोले तो एक सुनने से वहम कि हाँ परमेश्वर का वचन जीवित है और हम उसको विश्वास करते हैं, लेकिन वो हम लोग वहम पाल लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इजराइल लोगों के मध्य में वाचा का संदूक था और उनको बड़ा प्राइड था, घमंड था, और उनको लगता था कि वाचा का संदूक हमारे मध्य में है तो हम युद्ध को जीत जाएंगे, हम पे कोई बला नहीं आएगी, हमको कोई संकट नहीं आएगा, वो है ना हमारे मध्य में। लेकिन आज्ञा पालन का क्या? और पवित्र शास्त्र में हमने देखा कई बार उनके मध्य में संदूक होते हुए भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और उनकी पराजय हो गई। और तब वो आश्चर्यचकित हुए, क्या हुआ कि वो वाचा का संदूक था और हमें कैसे जीत नहीं मिली। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शास्त्र को पढ़ते, प्रार्थना करते, और संकट जब आता है बोलते कि हमारे साथ क्यों, हमारे साथ क्यों। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को देखो, उसने कभी क्यों नहीं पूछा। उसने कहा कि हे पिता, मेरे पिता की इच्छा को मैं पूरा करूंगा। और हमें भी अपने जीवन में अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। कुछ लोग भावनिक रीति से ग्रहण कर दिए, यानी वचन को सुनते और भावनिक होते, कुछ तो रो भी देते हैं, रोना आता है किसी को, और वचन को सुनने के बाद उनको अच्छा लगता है। कुछ कहते हैं बहुत अच्छा लगा सर, कुछ लोग कहते हैं कि वचन के द्वारा वो अनुभव करते हैं, लेकिन उसके अनुसार करने में चूक जाते हैं। सिर्फ सुनते हैं, उससे उत्तेजित होते हैं, लेकिन उठ के काम नहीं कर पाते उसके जैसा। हाँ मेरे प्रियो, और तीसरी बात, हम लोग कहते हैं कि वचन तो आता है, उसको हम लोग एक ज्ञान के दृष्टि से देखते हैं कि हमारी ज्ञान की वृद्धि हो। आज कई लोग बाइबल कॉलेज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या मुझे वचन समझ में आता है? डिग्री का सर्टिफिकेट रहेगा, लेकिन वचन का जो बल है, वचन की सामर्थ्य, उसकी जो जीवितपन है, जो उसकी गरिमा है, जो रहस्य है, जो परमेश्वर हमारे बारे में बातचीत करना चाहता है, यदि वो मैसेज ही नहीं मिला तो। आजकल कई साधन हो गए, पहले तार आता था, टेलीग्राम, और उसमें से कई गैर समझ हो जाते थे, क्योंकि वो टूटा हुआ वो वाक्य उस पर लिखा हुआ रहता था। मेरे प्रियो, हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले हम बने। मेरे प्रियो, अगर हम सिर्फ सुनते हैं और उसके साथ जैसा नहीं करेंगे या विश्वास करने में असमर्थ रहेंगे, तो हम खुद को
फंसा सकते हैं या हम लोग फंस सकते हैं। और इसलिए ये निराशाएं कहाँ से आती है? उसका नतीजा है कि हम वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे। लेकिन आज मैं आपसे उत्तेजित करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन वो कहता है कि आकाश टल जाएगा लेकिन मेरे वचन नहीं टलेंगे। घास सूख जाती, मुरझा जाती, लेकिन मेरा वचन सदैव रहता है। और वो वचन हमारे साथ सदैव रहता है। लॉकडाउन में कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि जीवन ही नहीं रहा तो क्या करेंगे मेरे प्रिय? कुछ लोग बाहर चले जाते हैं जब मालूम है कि लॉकडाउन है, आज्ञा को मानना है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अरे चलो लॉकडाउन कैसा दिखता है देखने जाएंगे। और फिर पुलिस लोग बड़े डंडे लगाते हैं। कितना इमोशनली ना कि मैं देख के आता हूं, खा बाबा डंडा। फिर वो कहेंगे हमने क्या किया, सिर्फ देखने को तो आ गए। अरे बाबा तेरे को घर में बैठने के लिए बोला था, सुना ना, लेकिन उसके अनुसार तूने किया नहीं। मेरे प्रियो, ऐसा ही कई बार हम लोग वचन से चूक जाते हैं। और हमने आज भी न्यूज़ में देखते हैं कि कितने लोग अपने घरों में रहने में असमर्थ या उस नियम में, और फिर वो नुकसान उठाते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग जैसे कहा कि उत्तेजित होते हैं, लेकिन जैसे ही आखिरी गीत हो गया सब कुछ गया। लेकिन वचन ऐसा नहीं। वो कहते हैं आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन नहीं टलेगा, नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। उसने हमें प्रॉमिस किया है। ये आशा जो है वो मसीह में हमारी आशा है। और इसलिए निराश न हो मेरे प्रियो, निराश मत हो जाओ। ये भी दौर गुजर जाएगा और हम एक नए जीवन की ओर एक देखेंगे निश्चितता से प्रभु के साथ उसके वचन में। प्रभु आप सबको आशीष दे, आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय प्रेरितों का सिद्धांत सार जो है उसे हम पढ़ेंगे। सर्वसमर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचभर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भवत झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यामधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्वसमर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास करतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन, याविषयी मैं विश्वास धरता हूँ। आमीन। आइए हम आखिरी गीत को सुनते हैं। और ये गीत जो है मिस्टर उत्तम समुद्र एंड फैमिली, उनके परिवार की ओर से। मेरे प्रियो, हमने सुना है कई बार उनका गाना, लेकिन आज फिर से एक बार अपने सामने उत्तम समुद्र एंड फैमिली।
आइए हम प्रार्थना करें। जिन भेंटों को और अर्पणों को हमने इकट्ठा किया बड़े विश्वास के द्वारा, मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और फिर आशीष वचन को हम सुनते हैं। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, तेरा वचन सदियों से हमारा मार्गदर्शन करते आ रहा है। पवित्र शास्त्र आपका वचन कहता है कि तेरा वचन सदियों से हम मनुष्य को मार्गदर्शन करता है, आगाह करता है, प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है, चिताता है। अतः परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जो जीवित वचन आपने हमारे लिए दिया है, कि जो हमें ऐसे महामारी में पिता परमेश्वर हमें उस वचन के द्वारा टूटने नहीं दिया है, जिस वचन के द्वारा हम संवारे हैं, संभाले हैं प्रभु, अपनों को आधार दिया है, अपनों के लिए प्रार्थना करने के लिए, उसी विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर हम प्रेरित हुए, उत्तेजित हुए। हमारे मंडली के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे मंडली के बुजुर्गों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, हम हर एक को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं, तेरी कृपा, तेरी स्वर्गीय अनुग्रह हर एक पर बरसे प्रभु। हर एक को तू आशीष कर, हर एक को तू सुरक्षित रख प्रभु, हर एक को तू सुधि लेना, भेंट करना प्रभु जी। घर घर जाकर प्रभु परमेश्वर पिता उन्हें तेरे वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता उभारना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई निराश है, दुख के सागर में है प्रभु जी, प्रभु परमेश्वर पिता, हम अरुणा दास और उनके बच्चों के लिए और पिता परमेश्वर उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि पिछले सप्ताह में रजनीश पिता परमेश्वर उनका साथ छोड़ दिया। अचानक पिता परमेश्वर इस दुर्घटना से पूरा घर हिल गया प्रभु जी। हमें भी दुख हुआ प्रभु इस इतनी कम उम्र में, लेकिन पिता परमेश्वर तू उन्हें संभालेगा, तू संभालता है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर पिता कि जो दुखित है उनके आंसुओं को तू पोंछ, और प्रभु परमेश्वर पिता उनके पैरों पे फिर से एक बार उन्हें खड़ा कर। हम सब मंडली की संवेदनाएं उनके साथ है प्रभु जी। हम सब मंडली पिता परमेश्वर उनके दुखों में सहभागी है पिता परमेश्वर। हम मिल नहीं सकते, लेकिन हम फोन करके पूछताछ करेंगे और उन्हें हौसला और हिम्मत देंगे निश्चितता से। हमें पिता परमेश्वर तू आशीष कर। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, इस आराधना में जिन जिन लोगों ने सहभाग किया, हर एक को तू आशीष कर प्रभु। जो घर में है पिता परमेश्वर इस समय, और जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने अर्पणों को और अपने भेंटों को इकट्ठा किया है, उन सभी अर्पणों को, भेंटों को तू आशीष कर। पिछले सप्ताह में जिनके जन्मदिन और पिता परमेश्वर विवाह के सालगिरह हुए, पिता परमेश्वर हर एक को तू आशीष कर प्रभु जी। जो नया साल उन्हें मिला है पिता परमेश्वर, तेरे अभिवचन के अनुसार तू लेकर चल पिता खुदा बाप, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और आपके साथ चलने के लिए उन्हें तू प्रेरणा कर। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, तेरे वचन की आशीष हर एक को तू दे प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। उनकी भेंटें तू आशीष कर, उनके अन्न जल पर तेरी आशीष कर प्रभु। हमारे बच्चों के लिए जो परदेश में है पिता परमेश्वर, अपने परिवारों, प्रियजनों से, अपने मंडली से दूर, हर एक को हम याद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जहां कहीं भी है सुरक्षित रहे। उनकी तू सुधि लेना, उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर। फिर से एक बार सारा आदर मान महिमा हम आपको देते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम
पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमीन आमीन। सुवंद्य देवा वंद्य देवा परात्पर सवा होत्या स्वर्गी भूवर तो बाप